खान सर और रोशन आनंद सर की लड़ाई क्यों हो रही है। रोशन आनंद गिरफ्तार कर लिए गए हैं, अब खान सर की बारी है। तो इस लड़ाई के पीछे की कहानी क्या है, क्यों यह युद्ध हो रहा है, कौन इसमें पिस रहा है, छात्रों को क्या नुकसान हो रहा है और टीचर क्यों चुप हैं, कितनी बड़ी कोचिंग की इंडस्ट्री है पटना में। तो आज अर्थात में इन्हीं सब चीज़ों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, खान सर बड़े नाम हैं और खान सर जो है कोविड के दौरान उस समय में समझिए कि चमकते हुए सितारे के रूप में वह छाने लगे और पूरे देश में उनकी अपनी एक लोकप्रियता है। और यह भी है कि उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो अलहदा है, बहुत आसान और सरल शब्दों में। इसलिए जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ साथ जो सामान्य लोग हैं, जो किसी खास चीज़ को समझना चाहते हैं, वह भी खान सर के वीडियो को देखते हैं और उन्हें भी आनंद आता है, समझने में उन्हें आसानी होती है। इस मॉडल से जो है फैजल खान खान सर बन गए और जो है देश भर में छा गए, स्टूडेंट्स के बीच में लोकप्रिय हो गए। और इसी मॉडल से उन्होंने सस्ते पढ़ाई का कॉन्सेप्ट भी निकाला और यह कॉन्सेप्ट इतना सफल हुआ कि एक बड़े बाजार पर जो है खान सर ने कब्जा कर लिया। ठीक। और रोशन आनंद जो है इन सब चीज़ों के बीच वह सोशल मीडिया पर शुरुआत के दौर में कम छाए, लेकिन जो उनके पढ़ाने का तरीका है, जो टेस्ट सीरीज कहा जाता है वो बेहतर है, जो उनके पब्लिकेशन है ज्ञान बिंदु के वो बेहतर माना जाता है। और कहा जाता है कि पटना में इस तरह की परीक्षाओं की जो तैयारी कराने वाले तमाम टीचर हैं, उसमें रोशन आनंद की जो कोचिंग है वह भारी है इस मामले में। हालांकि भारी कहिएगा तो फीस के मामले में भी रोशन आनंद की जो कोचिंग है वह भारी है, क्योंकि 3,000 से लेकर के 5,000 तक की जो फीस है वह रोशन आनंद लेते हैं। जबकि इधर खान सर की जो कोचिंग है वो कई तरह के कोर्स सिर्फ 500 रुपये में ही उपलब्ध हैं। तो ये है दोनों में अंतर। लेकिन इधर 500 इधर 5,000 तक की फीस है, इसके बावजूद रोशन आनंद के भी चाहने वाले छात्रों की संख्या कम नहीं है। भारी अगर संख्या के मामले में कहेंगे तो वो खान सर हैं, लेकिन इसके बाद अगर कोई दूसरी कोचिंग है तो वो रोशन आनंद की है। लेकिन उसके जो स्टडी मटेरियल हैं वो कहा जाता है कि बहुत शानदार होते हैं। अब ये है सवाल कि आखिर है क्या, क्यों इस तरह के विवाद हुए, क्या हुआ, क्यों इस तरह की लड़ाई हुई। अब जरा उसको समझिए। जो गिरफ्तारी तक बात पहुंच गई, रोशन आनंद गिरफ्तार भी कर लिए गए। अब इसको समझिए। तो लड़ाई शुरू होती है 31 मई से। 31 मई को क्या हुआ था? तो 31 मई को जो आरोप है, जो सीसीटीवी फुटेज है, जो मीडिया की रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूं आपको कि खान सर के लोगों ने क्या किया कि जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो पोस्टर थे, बैनर थे, उसके ऊपर लगा दिया अपना पोस्टर। खान सर की कोचिंग के पोस्टर लग गए। विवाद यहीं से शुरू हुआ था और कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर जो है ये काम खान सर की तरफ से किया गया, ऐसा लोग इसकी व्याख्या करते हैं। छात्र जो हैं, स्टूडेंट इस तरह की व्याख्या करते हैं। ठीक। अब क्या है जरा समझिए। इसके बाद क्या होता है कि फिर 2 मई की रात में पत्थर चले और उस पर पत्थरबाजी हुई, तमाम तरह की बातें हुई, वो सब आप जानते ही होंगे। और खान सर आकर कहे कि भाई पड़ोस के कोचिंग ने हम पर गोली चलवाई, मेरे आंख के सामने गोली चली। फिर वह इस बात से पीछे हट गया कि नहीं, मेरे सामने गोली नहीं चली, गोली नहीं चली। ठीक है। फिर इधर से वीडियो आ गए रोशन आनंद के तरफ से कि खान सर की तरफ से गोली चलवाई गई। तो विवाद इतना बढ़ गया। फिर पुलिस उसकी जांच करती है
और पुलिस जो है रोशन आनंद को गिरफ्तार करती है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए, जेल भेज दिए गए। फिर इसके बाद जो है, जो रोशन आनंद के जो स्टूडेंट हैं, जो उनको चाहते हैं, जो उनके फैन हैं, जिनका इमोशन उनसे अटैच हो गया है। और देखिए, कोई भी टीचर होता है, जब स्टूडेंट उससे पढ़ता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो एक इमोशनली जो है लगाव हो जाता है। वही इमोशनली लगाव खान सर से भी है और वही इमोशनली लगाव जो है रोशन आनंद सर से भी है। तो क्या है, खेमेबाजी हो गई और खेमे में स्टूडेंट जो है बट गए और इसका परिणाम हुआ कि एक काफी बड़ी संख्या में रोशन आनंद के पक्ष में स्टूडेंट जो है सड़क पर उतरे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि रोशन आनंद सर को छोड़ दिया जाए, उनके साथ ज्यादती हो रही है। ये हो गया। अब जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, अर्थात इस जो प्रोग्राम है हमारा, उसके लिए आपके लिए वीडियो बना रहे, उस समय तक हलचल यही थी कि कभी भी खान सर मतलब फैजल खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि यह जो लड़ाई है, ज्ञान बिंदु की लड़ाई या जो खान सर की जो कोचिंग है उसकी जो लड़ाई है, आखिर है क्यों लड़ाई, क्यों इस तरह की लड़ाई हो रही है, उसको आपको समझना होगा। और इसको समझने से पहले एक बात और समझ लीजिए कि 5 साल पहले भी इसी तरह के मामले हुए थे, लड़ाई झगड़ा। तो उस समय में खान सर की तरफ से ज्ञान बिंदु पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, रोशन आनंद पर केस किया गया था। हालांकि उस समय गिरफ्तारी रोशन आनंद सर की नहीं हुई थी, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। ये भी एक तथ्य है। 5 साल पहले भी विवाद हुआ था। अब क्या है कि जरा सा समझिए इस इंडस्ट्री को और क्यों लड़ाई हो रही है, उसको समझने के लिए कुछ आंकड़े हैं, कुछ खास तथ्य हैं, उसको भी जानना समझना चाहिए। और समझना ये है कि बिहार की जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसमें आखिर ताकत कितनी है। तो उसको ऐसे समझिए कि 2023 की शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 12,736 प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे थे। 2023 की रिपोर्ट है, तो 26 में हम लोग हैं, मतलब है कि यह आंकड़ा बढ़ा ही होगा। कोचिंग की संख्या भी बड़ी होगी और छात्रों की भी संख्या बड़ी होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कोचिंग का करीब 15,000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार है। पटना में हर साल राज्य और देश के अन्य हिस्सों से करीब 5 लाख स्टूडेंट्स आते हैं। एक छात्र का कोचिंग, लॉज, खाने और किताबों को मिलाकर सालाना खर्च करीब 1.25 लाख रुपए है। ये आंकड़े हैं और आंकड़े जो हैं यही कह रहे हैं कि इसमें बहुत ताकत है। अच्छा, एक आंकड़ा और है, और आंकड़ा इस आधार पर है कि रोशन आनंद के जेल जाने से आखिर या उनके डिस्टर्ब होने से खान सर को क्या फायदा, यह भी समझना चाहिए। तो उसमें कहा जा रहा है कि जो बिहार में सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो है सिपाही की तैयारी करने वाले छात्रों की, दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों की, स्टूडेंट की संख्या जो है बहुत है। और इसके लिए 2 ही कोचिंग, एक तो आपको ज्ञान बिंदु और एक खान सर वाली, तीसरी बड़ी कोई कोचिंग नहीं है। उस तरह के टीचर हैं लेकिन फलक पर सामने नहीं आ पा रहे हैं। कई बेहतर टीचर हैं और एक बेहतर टीचर की बात भी हम आपको बताएंगे। अब जरा समझिए कि जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो है वो खान सर की जो खान ग्लोबल स्टडीज है उसको नेट टू नेट एकदम टक्कर देती है। और ज्ञान बिंदु के मुसल्लापुर हाट वाले ऑफलाइन सेंटर पर एक बैच में आपको 1500 से 2500 स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं। रोजाना चलने वाले अलग अलग बैचों को मिलाकर ऑफलाइन छात्रों की एक्टिव संख्या करीब आपको 20,000 है। बिहार पुलिस और दरोगा के मामले में ज्ञान बिंदु का ऑनलाइन बेस भी काफी बड़ा है। ऐप पर लाइव और रिकॉर्ड कोर्स देखने वाले एक्टिव छात्रों की संख्या जो है 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच है। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 1 लाख से 1.25 लाख छात्र जो हैं हर साल इनसे ऑफलाइन या ऑनलाइन रूप से जुड़ते हैं। ये है। और इससे कहा जा रहा है कि अगर
रोशन आनंद प्रभावित होते हैं, ज्ञान बिंदु अगर प्रभावित होती है कोचिंग, तो 20 से 30% बिजनेस बढ़ जाएगा। किनका? तो खान सर की कोचिंग का। ठीक है, तो ये आपको तथ्य है, ये आंकड़े हैं। इतना बड़ा कारोबार है कोचिंग का और उस पर कब्जा करने की कोशिश है। ये कहा जा रहा है कि इस लड़ाई के पीछे जो रोशन आनंद के भी डटे हुए हैं और खान सर भी डटे हुए हैं। इसके अलावा जो दो खेमे बन गए हैं, उनके स्टूडेंट, उनके प्रशंसक, उनके फैन जो है अलग अलग वर्ग में आपको विभाजित हो चुके हैं। कई स्टूडेंट लीडर जो हैं अलग अलग कोचिंग के बारे में आपको लगातार बयान दे रहे हैं। अच्छा, और सबसे बड़ा विवाद तब बढ़ा, विवाद की जड़ में क्या आया कि पिछले दिन जो सिपाही का रिजल्ट आया था, बिहार पुलिस सिपाही का जो रिजल्ट आया, उसमें क्या होता है कि दोनों कोचिंग की तरफ से यह कहा जाता है कि हमारे यहाँ से इतने स्टूडेंट निकले, हमारे यहाँ से इतने स्टूडेंट निकले। इसके अलावा अगर गुरु रहमान हैं, बड़े टीचर हैं पटना के, उनका कहना है कि दोनों फर्जी है। इधर रोशन आनंद भी फर्जी है, इधर खान भी फर्जी है। ये दोनों गलत आंकड़ा पेश करता है। ये कहे हैं, कई वीडियो आपने देखे होंगे, बहुत तरह के वीडियो उनके भी वायरल हो रहे हैं लगातार। एक वही टीचर हैं जो खुलकर पर्दे पर गुरु रहमान दोनों के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, अब क्या है कि अगर ज्ञान बिंदु अगर साइड हो जाए, समझे, रोशन आनंद की कोचिंग अगर ठप पड़ जाती है, तो इससे क्या फायदा होगा कि खान सर की जो कोचिंग है वह जब किसी भी एग्जाम को लेकर जब आंकड़े जारी होंगे तो उसमें वह दावा कर सकते हैं कि देखिए हमारे यहाँ से इतने हजार, इतने 100 बच्चे जो हैं इसमें compete किए हैं। इस तरह के दावे कर सकते हैं। अब ये हो गया, लो फीस मॉडल की चर्चा हमने शुरुआत में ही कर ली। अब थोड़ा सा स्टूडेंट की बात और छात्र की बात करते हैं कि कौन कैसे पीस रहा है। अब पीस ये रहा है कि देखिए, इमोशन, पहले छात्र की बात कर लेते हैं। इमोशन की बात अगर करेंगे तो जो जहां से पढ़ते हैं वह स्वाभाविक है कि एक लगाव उनसे हो जाता है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इस तरह की विवाद करने से क्या हो रहा है कि बस लोगों को, जिनको नहीं भी जानना था वो जान गए कि पटना में तो मात्र 2 ही टीचर हैं जो जीएस की विभिन्न कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। एक हो गए खान सर और दूसरे हो गए ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर, तीसरा कोई है ही नहीं। मतलब ये है कि आगे जो बाजार डेवलप करेगा उस पर इन दोनों कोचिंग की यही रणनीति है कि हर हाल में उस बाजार पर हमको कब्जा करना है। ठीक, और कहा जा रहा है, एक टीचर से हमने बात की, बहुत फेमस हैं, जीएस के टीचर हैं, उन्होंने बताया मुझे कि ये लड़ाई उसकी है, जो रिजल्ट आ गया उसकी लड़ाई नहीं है। जो रिजल्ट आगे जो कैसे अधिकतम छात्रों को अपने संस्थान के साथ जोड़ा जाए उसकी लड़ाई है। और उस टीचर ने मुझे यह बताया कि आगे जो लड़ाई होगी, और ये लड़ाई अंतिम तक पहुंच गई है, हर लोग, बिहार के लोग जान गए हैं, समझ गए हैं, और यह समझ रहे हैं कि मात्र 2 टीचर हैं। मतलब यह है कि जब बैग लेकर बच्चा पटना में तैयारी के लिए आएगा तो क्या होगा, तो यही होगा कि यही दोनों टीचर के पास स्टूडेंट बटकर जाएंगे। जिनके पास कम पैसा है वह 500 के नाम पे चले जाएंगे खान सर के पास, जिनके पास थोड़ा पैसा है वो 3000 से 5000 वो रोशन आनंद के पास चले जाएंगे। और जो टीचर हैं वह मुंह ताकते रहेंगे, उनके पास छात्र अगर रहेंगे भी तो बहुत कम रहेंगे। और कहा, उस टीचर ने यह भी बताया कि ये जो लड़ाई हुई है इसके असर 2 साल तक जो विभिन्न परीक्षाएं होंगी उन पर असर पड़ेगा। मतलब यह लड़ाई दोनों कोचिंग को 2 साल तक छात्रों पर कब्जा करने का, एक तरह से कहिए, एक अधिकार दे दिया है इस विवाद ने। तो समझ जाइए कि इस लड़ाई के पीछे एक बड़ी रणनीति भी है, बाजार पर कब्जा करने की प्लानिंग है। ये एक टीचर का कहना है। ठीक है, और हमने उस जो टीचर जिनसे मैंने बात की उनका एक जवाब था कि हम लोग अगर कुछ बोलते हैं इस मामले में तो जिनके खिलाफ अगर जो बातें जाएंगी, उनके जो स्टूडेंट होते हैं या उनके जो ट्रोलर होते हैं वो
हमारे वीडियो में आकर हम पर गंदा कमेंट करते हैं, इसलिए हम लोग इस पंगा में नहीं पड़ना चाहते हैं। तब हमने उनसे सवाल किया कि इसका क्या हो सकता है, किसको नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली नुकसान जो है स्टूडेंट को हो रहा है, और उन्होंने यह भी बताया कि इसी महीने जून महीने में 4-5 बड़ी परीक्षाएं होनी है अलग अलग वैकेंसी के लिए। क्या इतना बड़ा विवाद पटना में हो रहा है? क्या रोशन आनंद को या फिर खान सर को इस बात का इल्म थोड़ा सा भी है कि आखिर इन बच्चों की तैयारी कैसे होगी? आखिर में इसी महीने में लगातार परीक्षाएं होनी है, उनके लिए क्या होगा? और कहा, उस टीचर ने यह भी कहा कि बताइए, स्टूडेंट्स जो हैं बिना मतलब के इमोशनल हो रहे हैं और दोनों टीचर को बाजार पर कब्जा करना है, लेकिन स्टूडेंट्स का, छात्र का लक्ष्य आखिर क्या है? उनको नौकरी प्राप्त करनी है। तो क्या किसी टीचर के आवाज के समर्थन में आवाज उठाने से, सड़क पर खड़ा होने से, नारेबाजी करने से, हुल्लड़बाजी करने से क्या वह अपनी परीक्षाएं निकाल पाएंगे? यह अंतिम समय था, उनको तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन खेमों में बंटकर दोनों टीचर की वह ऐसे स्टूडेंट जो हैं उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। ये उस टीचर की बात थी जो हमने बात की, और हम आपको उसको संक्षेप और सरल ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी। और टीचर के लिए अर्थात में यही संदेश है कि टीचर को इस पर, जो अच्छे टीचर हैं उनको एक साथ हमला करना चाहिए ऐसे टीचरों पर जो सिर्फ बाजार के दृष्टिकोण से पढ़ाई को देखते हैं। फीस जरूरी है ताकि टीचर का जीवन यापन कैसे होगा, लेकिन उस फीस की आड़ में अगर इस तरह की प्लानिंग की जाती है, इस तरह से पोस्टर फाड़े जाते हैं, गोली चलवाई जाती है, केस किया जाता है, एफआईआर की जाती है, छात्रों को सड़क पर उतारा जाता है, समर्थन में सोशल मीडिया पर नारे लगवाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर समर्थन में दूसरे पक्ष को गालियां दी जाती है, अपशब्द कहे जाते हैं, तो फिर ऐसे टीचर के खिलाफ में जो अच्छे टीचर हैं उनको एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, ऐसे टीचरों के पास हो सकता है कि संसाधन नहीं हो जितने संसाधन आज रोशन आनंद के पास है या जितने संसाधन आज खान सर के पास है, लेकिन उनको आवाज उठानी चाहिए। और अगर आप आवाज उठाएंगे तो बिहार की में जो है इस तरह की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनका कल्याण होगा, उनका भला होगा। और भला की बात करते हैं तो जो स्टूडेंट्स बड़े सपने लेकर आए हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से पटना आए हैं, जिनके माता पिता खेतों में मजदूरी करते हैं, कोई अन्य काम करते हैं, बहुत जतन से कुछ पैसे बचाते हैं और वह पैसा आपके खाते में आप तक हर महीने पहुंचता है। मतलब माता पिता अपना पेट काट कर अगर आपको पैसे भेज रहे हैं तो आप पढ़िए, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री और ऐसे टीचर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ कमाई करना है, उनका लक्ष्य यह नहीं है कि आपका रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप रिजल्ट में पीछे छूट गए तो आप कभी उनके मंच तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनके मंच तक वही पहुंचता है जो परीक्षाओं को पास करता है, जिनकी रैंकिंग अच्छी होती है, उन्हीं को मंच पर खान सर या फिर रोशन आनंद सामने लाते हैं और मीडिया में ऐसे स्टूडेंट के जरिए जो है चेहरे चमकाए जाते हैं, कोचिंग को चमकदार बनाया जाता है और उससे लाखों रुपए कमाए जाते हैं। और इसके लिए अगर दोषी अगर कोई है तो सरकार भी दोषी है। सरकार को कड़े कानून, कड़े नियम बनाने चाहिए। सिर्फ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, और मिथिलेश तिवारी की बात तो अलग है, पता नहीं कितना वो शिक्षा को समझ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और उनका बयान है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बिहार में से पहले कई शिक्षा मंत्री हुए हैं, इसी तरह के बयान आए हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं उतरा है। वैसे ही यह इंडस्ट्री आपाधापी में है। स्टूडेंट्स जो हैं, उनके माता पिता जो हैं, वो रो रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स की परीक्षाएं निकलती हैं, सफल होते हैं, तो उसमें अगर सच कहें
सच्चाई यही है कि स्टूडेंट्स की अपनी काबिलियत होती है, टीचर की कम काबिलियत है, क्योंकि टीचर इस तरह की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, ये छात्रों का विकास कैसे हो उस पर कम ध्यान है। वो इस बात का उदाहरण है जो आप मुसल्लापुर हाट में पटना के की इस जगह पर जो अभी समझिए एक युद्ध चल रहा है, कोचिंग वार चल रहा है, वह इस बात को बताने में काफ़ी है। तो आज अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इतना ही आज। धन्यवाद, प्रणाम।